कभी सोचा है क्यों लोग तुम्हारे बदलने से डरते हैं? क्यों तुम्हारे चुप रहने पर वो असहज हो जाते हैं? क्यों जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो वही लोग जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे अचानक तुम्हारे बारे में बातें करने लगते हैं? क्योंकि सच्चाई ये है, तुम्हारा ध्यान खुद पर आना, दूसरों के नियंत्रण से बाहर जाना है। जब तुम अपनी ऊर्जा को खुद पर केंद्रित करते हो तो दुनिया का भ्रम टूटता है। जो लोग तुम्हें छोटा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करते थे उनका खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि अब तुम वैलिडेशन नहीं खोजते, तुम प्रेजेंस बन जाते हो। याद रखना, दुनिया को तुम्हारे बदलने से ज्यादा डर किसी चीज से नहीं लगता। जब तक तुम बाहर देख रहे थे कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई थी। लेकिन जिस दिन तुमने अपना ध्यान भीतर मोड़ा, तुमने ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। तुम्हारा फोकस अगर दूसरों को इम्प्रेस करने में है तो तुम हमेशा थकते रहोगे, लेकिन अगर तुम्हारा फोकस खुद को इवॉल्व करने में है तो एक दिन वही लोग तुम्हारी प्रेरणा से अपना जीवन बदलेंगे। हर सुबह 10 मिनट खुद से ये पूछो, आज मैंने अपनी ऊर्जा कहाँ लगाई? दूसरों को साबित करने में या खुद को बेहतर बनाने में? तुम्हारा जवाब ही तय करेगा कि तुम आगे बढ़ोगे या वहीं रुके रहोगे। इमेजिन करो, तुम शांति से बैठे हो, भीतर से रोशनी निकल रही है और बाहर की आवाजें धीरे धीरे फेड हो रही हैं। अब तुम नहीं बदल रहे, तुम जाग रहे हो। दुनिया हमेशा सोए हुए लोगों को पसंद करती है, क्योंकि जागा हुआ इंसान किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। लोग तुम्हारे बदले हुए वर्जन से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो अब तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकते। पहले तुम्हें गुस्सा आता था, अब तुम शांत हो। पहले तुम एक्सप्लेन करते थे, अब तुम ऑब्जर्व करते हो। पहले तुम भीड़ का हिस्सा थे, अब तुम एनर्जी का सोर्स हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी शोर से नहीं, एक गहरी चुप्पी से आता है। वो चुप्पी जिसमें तुम खुद से मिलते हो। क्या तुम भी ये महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा इनर चेंज दूसरों को असहज कर रहा है? देखो, यस, आई एम ट्रांसफॉर्मिंग। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे शब्द बदलते हैं, तुम्हारे चेहरे की ऊर्जा बदलती है, यहाँ तक कि तुम्हारे आसपास की जगह भी अलग महसूस होने लगती है। क्यों? क्योंकि अब तुम फ्रीक्वेंसी बदल रहे हो। तुम जिस पर ध्यान देते हो वही ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए ध्यान दो सिर्फ खुद पर। हर दिन कुछ मिनट ऐसे काम करो जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए। वो मेडिटेशन हो सकता है, नेचर वॉक हो सकती है, या बस चुपचाप बैठकर अपने विचारों को देखना। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें दूसरों को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब तुम्हारा वाइब्रेशन ऊंचा होता है तो तुम्हारा अस्तित्व खुद बोलता है। इमेजिन करो, एक पहाड़ी पर बुद्ध बैठे हैं, आंखें बंद, चारों ओर हवा चल रही है, पर उनका चेहरा शांत है। नीचे खड़ी दुनिया उन्हें देख रही है, कुछ हंस रहे हैं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वो मौन है, क्योंकि वो जानते हैं मौन सबसे बड़ा उत्तर है। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, बस खुद को इतना इवॉल्व करो कि उन्हें खुद समझ में आ जाए। जब तुम भीतर काम करते हो, बाहर की दुनिया खुद एडजस्ट होती है। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, सिर्फ खुद को महसूस करने की जरूरत है। कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा चमकते हैं वो कभी भीड़ में नहीं रहते, क्योंकि उन्होंने सीखा है खुद पर ध्यान देना ही सबसे बड़ा करुणा है। दूसरों को बदलना शक्ति नहीं है, खुद को बदल लेना ही सबसे बड़ी शक्ति है। हर रात सोने से पहले ये लिखो, आज मैंने अपने मन को कहाँ शांत किया। अगर जवाब है भीतर, तो तुम सही रास्ते पर हो। कभी कभी दुनिया तुम्हारे बदलने पर हंसेगी, कभी मजाक उड़ाएगी, कभी तुम्हें अलग बताएगी, लेकिन याद रखना, हर मजाक, हर ताना किसी के डर की आवाज होती है। लोग तुम्हारे जागने से डरते हैं क्योंकि तब उन्हें खुद का अंधकार दिखता है, लेकिन तुम मत रुको, क्योंकि तुम्हारा परिवर्तन ही दुनिया के लिए सबसे बड़ा शौक है। कल्पना करो, एक सामान्य इंसान ध्यान में बैठा है, धीरे धीरे उसके चारों ओर प्रकाश फैलता है और वो साधारण से असाधारण बन जाता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ स्पष्टता है। वो अब दुनिया को नहीं बदलना चाहता, बस खुद को जान रहा है। दुनिया तब झुकेगी जब तुम भीतर उठोगे। अगर तुम भी खुद पर ध्यान दे रहे हो, लिखो, आई एम राइजिंग साइलेंटली। तुम्हारा बदलाव दूसरों के लिए चमत्कार होगा, क्योंकि वो नहीं जानते कि तुम्हारी शांति के पीछे कितनी साधना है। हर इग्नोर के पीछे एक एक्सेप्टेंस है, हर पेन के पीछे एक ग्रोथ है, और हर लॉस के पीछे एक अवेकनिंग है। कभी ऐसा पल आया है जब तुम अचानक चुप हो गए क्योंकि तुम्हें एहसास हुआ अब समझाने की जरूरत नहीं रही? वो पल ही तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है, क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो
तो दूसरों को कुछ साबित करने का मन ही नहीं करता। अब तुम वैलिडेशन नहीं ढूंढते, क्लैरिटी ढूंढते हो। जब तुम खुद से जुड़ जाते हो, दुनिया का शोर अपने आप फेड हो जाता है। एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते, मैं सबके लिए अच्छा चाहता हूँ, फिर भी मुझे कोई महत्व नहीं देता। ये बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम दूसरों की नज़र में महत्व खोजते हो तब तुम अपने मूल्य से दूर चले जाते हो। अपने भीतर की आंख से देखो, तुम पाओगे कि तुम हमेशा से पर्याप्त थे। वो व्यक्ति कुछ क्षण मौन रहा और उसी क्षण उसकी यात्रा शुरू हुई। तुम्हारे मूल्य को कोई नहीं घटा सकता जब तक तुम खुद उसे कम न समझो। हर सुबह एक अफर्मेशन बोलो, मैं किसी से प्रतिस्पर्धा में नहीं, मैं खुद को बेहतर समझने की यात्रा पर हूँ। यह लाइन धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस को बदल देगी। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो शुरू में दर्द होता है, क्योंकि तुम्हें दिखने लगता है कि कितनी ऊर्जा तुमने बेवजह बर्बाद की थी, किसी को खुश करने में, किसी को मनाने में, किसी को साबित करने में। लेकिन अब तुम समझ रहे हो, सच्चा बदलाव शोर से नहीं, मौन से आता है। इमेजिन करो, तुम सुबह सुबह पहाड़ की चोटी पर खड़े हो, हवा ठंडी है, सूरज धीरे धीरे निकल रहा है और तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर की सारी उलझनें पिघल रही हैं। अब तुम बाहरी दुनिया से नहीं भाग रहे, बस अपने भीतर उतर रहे हो। खुद पर ध्यान देना किसी से दूरी बनाना नहीं है, यह अपने भीतर लौट आना है। कभी कभी लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, और हाँ, वो सही होंगे, लेकिन तुम मुस्कुरा देना, क्योंकि वो ये नहीं समझते कि तुम्हारा बदलना दरअसल तुम्हारा जागना है। जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ नकारात्मक कहे तो प्रतिक्रिया मत दो, सिर्फ गहरी सांस लो और सोचो, यह उनकी परसेप्शन है, मेरा सत्य नहीं। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी ऊर्जा प्रतिक्रिया में नहीं, सृजन में लग रही है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो तब तुम सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त करते हो। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन सबको नजर आएगा, लेकिन कोई इसे समझ नहीं पाएगा। लोग कहेंगे वो अब पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, क्योंकि अब तुम पहले वाले अंधेपन में नहीं हो। कल्पना करो, एक साधक एक नदी किनारे ध्यान में बैठा है। पहले उसके आसपास शोर है, लोग बातें कर रहे हैं। धीरे धीरे सब दूर चले जाते हैं और वो अकेला रह जाता है। लेकिन उस अकेलेपन में वो पहली बार खुद को देख पाता है। अकेलापन तब तक डराता है जब तक तुम खुद के साथ दोस्त नहीं बनते। हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों को ऑब्जर्वर की तरह देखो, जैसे तुम ट्रैफिक देख रहे हो। गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन तुम सिर्फ देख रहे हो। वो मोमेंट ही तुम्हारे भीतर की अवेयरनेस को जगाता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर का डर, गुस्सा, ईर्ष्या सब डिसॉल्व होने लगते हैं, क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे, बस देख रहे हो। जिसे तुम अवेयरनेस से देख लेते हो वो तुम्हें चोट नहीं दे सकता। अब दुनिया तुम्हें अलग तरीके से देखेगी। लोग सोचेंगे तुम इगोइस्टिक हो, क्योंकि अब तुम सबको खुश नहीं कर रहे। पर सच्चाई ये है, अब तुम ऑनेस्ट हो। पहले तुम मुखौटे पहनते थे, अब तुम वास्तविक हो। कल्पना करो, तुम्हारे चेहरे से धीरे धीरे परतें उतर रही हैं। लोगों की अपेक्षाएं, डर, कंपैरिजन सब गिर रहा है, और जो बच रहा है वो है तुम्हारा असली चेहरा, जिसमें कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सत्य है। खुद पर ध्यान देना अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान का सबसे पवित्र रूप है। हर बार जब तुम किसी स्थिति में झुकने वाले हो सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, रुक जाओ और खुद से पूछो, अगर मैं अपने दिल की सुनूं तो मैं अभी क्या करूंगा? वही तुम्हारा असली उत्तर है। दुनिया धीरे धीरे नोटिस करेगी तुम अब शांत हो, लेकिन वो शांति किसी हार की नहीं, एक मास्टरी की है। अब तुम्हारी एनर्जी स्थिर है, तुम्हारे कदम स्थिर हैं, और यही स्टेबिलिटी ही असली शौक है दुनिया के लिए। दुनिया को तुम्हारी चुप्पी में वो तूफान दिखता है जो उनके भ्रम को हिला देता है, क्योंकि तुम्हारे मौन के पीछे अब एक चेतना है, एक समझ है कि तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी उपस्थिति ही काफी है। अगर तुम्हें यह महसूस होता है कि अब तुम्हारी चुप्पी पहले से ज्यादा बोलने लगी है, लिखो, I found my power in silence। अब तुम वो इंसान नहीं जो अप्रूवल ढूंढता था, अब तुम वो शक्ति हो जिसे अप्रूवल की जरूरत ही नहीं। अब तुम्हारे चेहरे पर क्लैरिटी है, तुम्हारे मन में शांति है, और तुम्हारी ऊर्जा में चमक है। इमेजिन करो, रात का अंधेरा है, तुम पहाड़ी पर खड़े हो, और अचानक सूर्योदय की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है। वो रोशनी सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी फैलती है। वो तुम्हारा नया जन्म है। हर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत एक चुप्पी से होती है, और वो चुप्पी पूरी दुनिया को हिला देती है। हर दिन एक छोटी आदत बदलो, कुछ जो सिर्फ तुम्हारे विकास के लिए हो, चाहे सुबह 10 मिनट ध्यान या रात को ग्रैटिट्यूड लिखना।
क्योंकि परिवर्तन छोटे कदमों से बनता है और वही कदम एक दिन तुम्हें उस जगह पहुंचा देंगे जहां तुम खुद को पहचानोगे। कभी मत भूलो, तुम्हारी यात्रा किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा के विकास की यात्रा है, और जब आत्मा बढ़ती है तो पूरा ब्रह्मांड झुक जाता है। खुद को जीत लो, फिर कोई युद्ध बाकी नहीं रहता। कभी गौर किया है, जैसे ही तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, पहले चारों ओर का माहौल बदल जाता है। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ परिस्थितियां कठिन लगती हैं, कुछ चीजें जो पहले आसान थीं अब अचानक रुक सी जाती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारा परीक्षण नहीं कर रहा, वो तुम्हें तैयार कर रहा है एक नए स्तर के लिए, जहां तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी क्लैरिटी और तुम्हारी वाइब्रेशन पहले जैसी नहीं रहेगी। ब्रह्मांड तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें बड़ा बना रहा है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम ऊर्जा के स्तर पर बदलने लगते हो। तुम्हारी आंखों में चमक आने लगती है, तुम्हारी चाल में स्थिरता आती है, तुम्हारे शब्दों में वजन आता है। अब तुम्हारा अस्तित्व खुद एक संदेश बन जाता है। कल्पना करो, तुम एक झील के किनारे बैठे हो। पहले झील की सतह पर लहरें हैं, शोर, हलचल, उलझने, लेकिन धीरे धीरे लहरें शांत हो जाती हैं। अब वो झील इतनी साफ है कि उसमें तुम्हारा चेहरा एकदम स्पष्ट दिखता है। वो तुम्हारा असली रूप है, जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। जब मन शांत होता है तभी आत्मा का चेहरा साफ दिखाई देता है। हर दिन 5 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान दो। सिर्फ इनहेल और एक्सहेल को महसूस करो। कोई विचार न रोको, बस ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन भीतर से स्थिर होने लगेगा। यही स्थिरता ही तुम्हारा नया आकर्षण बनेगी। अब तुम्हारे आसपास के लोग नोटिस करेंगे। कुछ कहेंगे तुम अलग लग रहे हो, कुछ कहेंगे तुम दूर हो गए हो, कुछ तो कहेंगे तुम घमंडी हो गए हो, लेकिन तुम जानते हो, तुम बस अवेयर हो गए हो। पहले जो बातें तुम्हें चोट पहुंचाती थीं, अब वो तुम्हें छू भी नहीं पाती। जब तुम्हें खुद की गहराई समझ में आ जाती है तो कोई तुम्हें सतही बातों से हिला नहीं सकता। इमेजिन करो, तुम एक अंधेरे कमरे में खड़े हो जहां दीवारों पर पुराने डर, पुरानी यादें टंगी हैं। तुम्हारे हाथ में एक दीपक है। जैसे ही तुम दीपक जलाते हो सारा अंधेरा गायब हो जाता है। डर वही था, पर रोशनी के आते ही उसका अस्तित्व मिट गया। तुम्हारा अवेयरनेस वही दीपक है। जब भी डर या चिंता उठे उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैं इसे देख रहा हूँ। हाँ, बस इतना कहना ही उस डर को डिसॉल्व कर देता है। जिसे तुम देख लेते हो वो तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन अब ऊर्जा के स्तर पर है। अब तुम दूसरों की एनर्जी महसूस करने लगते हो। कौन जेन्युइन है, कौन फेक है, सब स्पष्ट दिखने लगता है। तुम्हारी इंट्यूशन तीव्र हो जाती है। अब निर्णय मन से नहीं, आत्मा से आते हैं। कल्पना करो, तुम्हारे भीतर एक हल्की रोशनी जल रही है। हर सही निर्णय के साथ वो रोशनी और तेज होती जाती है। धीरे धीरे वो इतनी प्रखर हो जाती है कि अंधेरा टिक नहीं पाता। वो रोशनी तुम्हारा इनर विजडम है। जब तुम अपनी अंतर्ज्ञान की आवाज सुनते हो तब तुम्हारा जीवन दिशा खुद तय करता है। हर निर्णय लेने से पहले 10 सेकंड रुक जाओ, अपने शरीर की प्रतिक्रिया महसूस करो। अगर भीतर शांति है तो हाँ, अगर बेचैनी है तो नहीं। तुम्हारा शरीर झूठ नहीं बोलता। धीरे धीरे तुम समझोगे कि अब तुम्हें चेस करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे वाइब्रेशन से मेल खाएगा वो खुद तुम्हारे पास आएगा, और जो मेल नहीं खाएगा वो खुद दूर चला जाएगा। तुम्हें अब कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, बस खुद को इतना ऊंचा बनाओ कि सही चीजें खुद आकर्षित हों। इमेजिन करो, तुम एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े हो। नीचे बादल हैं, हवा तेज है, लेकिन तुम पूरी तरह स्थिर हो। दुनिया नीचे है, शोर, प्रतिस्पर्धा, डर, कंपैरिजन, और तुम ऊपर शांत, जागृत, मुक्त। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन बहुत तेज चल रहा है, रुक जाओ और 5 गहरी सांसें लो। हर सांस के साथ खुद से कहो, मैं पर्याप्त हूँ। धीरे धीरे महसूस होगा तुम्हारी गति शांत हो रही है, पर तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए भागना नहीं है, बस जागना है। अब तुम वो व्यक्ति नहीं जो अप्रूवल ढूंढता था, अब तुम वो चेतना हो जो अपनी रोशनी में खुद को पहचानता है। तुम्हारे अंदर जो शांति है वो कंटेजियस है। लोग तुम्हारे पास सिर्फ प्रेजेंस के लिए आएंगे, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति हीलिंग है। कल्पना करो, तुम एक बगीचे में बैठे हो, हवा हल्की चल रही है, पक्षियों की आवाज है, और तुम्हारे चारों ओर लोग शांति महसूस कर रहे हैं, क्योंकि तुम शांत हो। तुम्हारी वाइब्रेशन एक मंदिर बन चुकी है। जब तुम खुद शांत हो जाते हो तो तुम्हारा अस्तित्व ही ध्यान बन जाता है। हर दिन किसी एक व्यक्ति को बिना शब्दों के आशीर्वाद दो, सिर्फ दिल से शुभ ऊर्जा भेजो।
तुम्हारी वाइब्रेशन उसी क्षण बढ़ेगी, क्योंकि देना ही सबसे बड़ा ध्यान है। धीरे धीरे तुम समझोगे कि तुम्हारा जीवन अब किसी रेस में नहीं बल्कि एक डांस में है, जहां हर कदम अर्थपूर्ण है। अब तुम कंपेयर नहीं करते, तुम सेलिब्रेट करते हो, क्योंकि तुम जानते हो हर व्यक्ति अपने स्तर की यात्रा पर है। जब कंपैरिजन खत्म होता है, वहीं से सेलिब्रेशन शुरू होती है। अब तुम्हारा चेहरा शांत है, तुम्हारी आंखें गहरी हैं, तुम्हारे शब्दों में कम बोलना है, पर असर पहले से 100 गुना ज्यादा है। तुम्हारा मौन अब भाषा बन गया है, और यही मौन है जो दुनिया को सबसे बड़ा शॉक देगा। इमेजिन करो, एक साधक ध्यान में बैठा है, उसके चारों ओर रोशनी का गोला फैलता जा रहा है। धीरे धीरे वो पूरे वातावरण को शांति में लपेट लेता है। वो कुछ बोल नहीं रहा, फिर भी सब महसूस कर रहे हैं। यह शक्ति सच्ची है। जब तुम्हारा मौन प्रबल हो जाए तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। हर रात सोने से पहले खुद से ये वाक्य कहो, मैं आज के अनुभवों के लिए आभारी हूँ, कल मैं और अधिक जागृत रहूंगा। यही ग्रैटिट्यूड तुम्हारी चेतना को और गहराई देगा। अब तुम वो इंसान हो चुके हो जिसका अस्तित्व खुद एक प्रेरणा है। तुम बोलो या ना बोलो, लोग महसूस करेंगे कि तुम्हारे भीतर कुछ अलग है। वो ऊर्जा, वो वाइब्रेशन जो किसी किताब में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर जागी है। खुद को पहचान लेना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा का विकास कभी रुकता नहीं, पर तुम अब उस मार्ग पर हो जहां हर कदम एक प्रकाश है, हर सांस एक ध्यान है, हर दिन एक नई चेतना है। कल्पना करो, सूरज धीरे धीरे उग रहा है, तुम पर्वत पर खड़े हो और नीचे पूरी दुनिया रोशनी में नहा रही है। वो रोशनी तुम हो। अब तुम खुद एक सूरज बन चुके हो जो दूसरों के लिए रास्ता दिखा रहा है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा अस्तित्व ही किसी और के लिए रास्ता बन जाता है। हर सुबह एक संकल्प लो, आज मैं और अधिक सचेत रहूंगा। बस यही एक वाक्य धीरे धीरे तुम्हारी पूरी वाइब्रेशन बदल देगा। अब जब लोग तुम्हें देखेंगे तो वो सिर्फ इंसान नहीं देखेंगे, वो एक ऊर्जा देखेंगे, एक प्रेजेंस जो उन्हें उनके भीतर झांकने को प्रेरित करेगी। और यही तुम्हारा असली उद्देश्य है, खुद को जानना, ताकि दुनिया खुद को तुम्हारे जरिए पहचान सके। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो शुरुआत में यह सब कुछ भीतर की लड़ाई जैसा लगता है, लेकिन एक वक्त आता है जब यह लड़ाई शांति में बदल जाती है। वो क्षण आता है जब तुम महसूस करते हो अब कुछ बचा नहीं जिसे हासिल करना है, अब बस होना है, जीना है, देखना है। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब तुम किसी चीज को पाने नहीं बल्कि होने लगते हो। तुम अब समझ चुके हो, सच्चा ध्यान सिर्फ बैठने में नहीं बल्कि हर क्षण में जागने में है। जब तुम चलते हो वो ध्यान है, जब तुम सुनते हो वो ध्यान है, जब तुम मुस्कुराते हो वो ध्यान है। कल्पना करो, एक साधक सुबह सुबह नदी के किनारे टहल रहा है, हवा हल्की है, सूरज की पहली किरण पानी पर पड़ रही है, हर चीज जीवंत है, और वो बस चल रहा है बिना किसी लक्ष्य के, बस हर क्षण को महसूस करते हुए। हर दिन किसी काम को पूरी जागरूकता के साथ करो, जैसे खाना खाना, चलना या पानी पीना। कोशिश करो कि उस पल में सिर्फ वही करो, न अतीत न भविष्य, बस वह क्षण। धीरे धीरे यही अभ्यास तुम्हें भीतर स्थिर कर देगा। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तो अतीत और भविष्य दोनों तुम्हारे आगे झुक जाते हैं। अब तुम्हारा चेहरा बदला नहीं है, पर तुम्हारी आभा बदल गई है। अब तुम्हारा मौन बोलता है, तुम्हारी नजरों में वो स्थिरता है जो किसी को भी भीतर झांकने पर मजबूर कर देती है। लोग तुम्हें देखकर खुद से सवाल करने लगते हैं, आखिर इसके भीतर इतनी शांति कैसे? और यही तुम्हारा उद्देश्य नहीं था, पर यही तुम्हारा प्रभाव बन गया। तुम बदलना नहीं चाहते थे किसी को, पर तुम्हारा होना ही बदलने लगा सबको। जब तुम खुद को बदलते हो तो बिना कहे सबको बदल देते हो। इमेजिन करो, तुम्हारे चारों ओर बहुत भीड़ है, हर कोई शोर में खोया है, हर कोई किसी को सुनाने में लगा है, लेकिन तुम बस शांत खड़े हो बिना कुछ बोले, और धीरे धीरे उस भीड़ का शोर थमने लगता है, क्योंकि तुम्हारी शांति उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। कभी किसी बातचीत में जवाब देने से पहले 5 सेकंड रुक जाओ, सुनो, महसूस करो, फिर बोलो। इस एक अभ्यास से तुम्हारी चेतना 10 गुना गहरी हो जाएगी। हर शब्द के पहले आने वाला मौन ही बुद्धि की जड़ है। धीरे धीरे तुम समझोगे, अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। तुम्हारा मन अब बाहर की दुनिया के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि भीतर के प्रकाश के हिसाब से चलता है। अब इंसल्ट भी तुम्हें हिला नहीं पाता, प्रेज भी तुम्हें उड़ाता नहीं। तुम अब केंद्र में हो। कल्पना करो, एक दीपक हवा में झूल रहा है, तेज हवा आती है,
पर लौ बस हल्की सी झुकती है, बुझती नहीं। वो लौ तुम हो जो हर परिस्थिति में जलती है। हर बार जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे तो खुद से कहो, ये भी मेरा शिक्षक है। फिर देखो कैसे भीतर का तूफान शांत हो जाता है। जो तुम्हें क्रोधित करता है वही तुम्हारे कंट्रोल का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अब तुम्हारा जीवन एक यात्रा नहीं रहा, अब ये एक संदेश है। हर दिन हर क्षण तुम एक जीवंत शिक्षा बन चुके हो। लोग अब तुम्हें देखकर सीखते हैं कैसे बिना कुछ कहे इतनी गहराई से जिया जा सकता है। कल्पना करो, एक कमल की तरह तुम पानी की सतह पर खिले हो। नीचे कीचड़ है पर तुम ऊपर खिले हो, निर्मल, सुंदर, शांत। वो कीचड़ जरूरी था क्योंकि उसी से तो जन्म हुआ तुम्हारे कमल का। जिन हालातों को तुम शाप समझते थे वही तुम्हारे जागरण की सीढ़ियां थीं। जब भी कठिनाई आए उसे प्रॉब्लम न कहो बल्कि टीचर कहो। फिर देखना दर्द भी तुम्हें कुछ सिखाने लगेगा। अब तुम्हें एहसास होगा तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन किसी और को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को पहचानने के लिए था। अब तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा खुद तुम्हें वैलिडेट करती है। जब आत्मा संतुष्ट हो जाती है तो दुनिया की तालियां बेमानी लगती हैं। कल्पना करो, सूरज उगता है, वो किसी से पूछता नहीं, वो बस उगता है। कुछ लोग उसकी रोशनी में नहाते हैं, कुछ पर्दे गिरा लेते हैं, पर सूरज वही रहता है। तुम अब वही सूरज बन चुके हो। हर सुबह जागते ही खुद से कहो, मुझे किसी को साबित नहीं करना है, मुझे बस आज जागरूक रहना है। यही एक वाक्य तुम्हारे भीतर से सारी दौड़ खत्म कर देगा। जैसे ही साबित करने की जरूरत खत्म होती है वहीं से सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है। अब तुम वह ऊर्जा बन चुके हो जो कमरे में प्रवेश करते ही वाइब्रेशन बदल देती है। तुम्हारे आसपास लोग सहज महसूस करते हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति हीलिंग है। अब तुम्हें समझ नहीं आता कि लोग अचानक तुम्हें डिफरेंट क्यों कहते हैं, पर वो डिफरेंस तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है। इमेजिन करो, तुम मंदिर के आंगन में बैठे हो, हवा में हल्की खुशबू है, कोई संगीत नहीं, फिर भी सब कुछ संगीत बन गया है। तुम्हारे भीतर और बाहर में अब कोई अंतर नहीं रहा। जब भीतर और बाहर एक हो जाते हैं तो जीवन ध्यान बन जाता है। हर शाम 10 मिनट के लिए कुछ मत करो, बस शांत बैठो, सांस लो और ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे महसूस होगा जीवन खुद तुम्हें संभाल रहा है। अब तुम वही बन चुके हो जिसे लोग संयमी, ज्ञानी, स्थिर कहते हैं, पर तुम्हें इन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम अब किसी शब्द से परे हो। तुम अब वही हो जो बुद्ध ने कहा था, साक्षी। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो जीवन तुम्हारा सेवक बन जाता है। कल्पना करो, बुद्ध ध्यान में बैठे हैं, उनके चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही है, पत्तों की हल्की सरसराहट है और हवा में पूर्ण शांति है। वो कुछ नहीं कर रहे, फिर भी सब कुछ हो रहा है। दिन खत्म होने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। 8, आज मैंने कहाँ खुद को खोया? 2, आज मैंने कहाँ खुद को पाया? 3, कल मैं और अधिक जागरूक कैसे रह सकता हूँ? यही अभ्यास तुम्हारे भीतर जागरण को गहरा करेगा। हर रात अगर तुम खुद से सच्चा संवाद कर लो तो हर सुबह तुम एक नए इंसान बनकर उठोगे। अब तुम वही बन चुके हो जिसकी खोज में पूरी दुनिया है। शांति, प्रेम, स्थिरता, यह अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यह तुम्हारी उपस्थिति है। अब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन पूरा है और सच कहें यही ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया का सबसे बड़ा शॉक बनेगा क्योंकि लोग उम्मीद नहीं करेंगे कि कोई व्यक्ति केवल ध्यान, मौन और आत्म जागरूकता से इतना बदल सकता है। पर जब वो तुम्हें देखेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि सच्ची शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। जब तुम खुद को जीत लेते हो तो दुनिया खुद तुम्हारे आगे झुक जाती है। खुद को बदलो और देखो कैसे पूरी दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। एक सुबह सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे से झांक रहा था। गांव के सारे लोग अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन एक नौजवान था, आरव, जिसके मन में हमेशा एक ही बात घूमती रहती थी, लोग इतने गलत क्यों हैं? दुनिया इतनी बुरी क्यों है? कोई अच्छा क्यों नहीं बन सकता? वह दूसरों की गलतियों को गिनता रहता था। कभी पिता पर गुस्सा करता कि वे उसे समझते नहीं, कभी दोस्तों पर झल्लाता कि वे उसके जैसे सच्चे क्यों नहीं हैं, कभी समाज को कोसता कि यहाँ इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची। उसकी आंखों में हमेशा शिकायत रहती थी, हर किसी से, हर चीज से। उसे लगता था कि अगर बाकी लोग बदल जाएं तो जीवन सुंदर बन जाएगा। एक दिन वह ऐसे ही गुस्से में गांव के मंदिर के पास बैठा था। उसने देखा एक बूढ़ा साधु शांत बैठा ध्यान कर रहा था। आरव के चेहरे पर झुंझलाहट थी। वह जाकर बोला, बाबा, आप रोज ध्यान करते रहते हैं लेकिन दुनिया फिर भी वैसी की वैसी है। लोग झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं। क्या फायदा ऐसे ध्यान का?
साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, बेटा तू दुनिया को बदलने आया है या खुद को समझने? आरव ने कहा, दुनिया ही तो गलत है बाबा। अगर सब ठीक होते तो मुझे बदलने की क्या जरूरत? साधु ने धीमे स्वर में कहा, तू जिस दुनिया की बात कर रहा है ना, वो तेरे मन का ही प्रतिबिंब है। तू जैसे सोचता है वैसे ही देखता है। जैसे ही तू खुद को बदलता है, दुनिया अपने आप बदल जाती है। आरव हंस पड़ा। बाबा ये तो कोई जादू जैसी बात कह दी आपने। साधु मुस्कुराए। हाँ बेटा, जादू ही है, लेकिन ये जादू बाहर नहीं, भीतर होता है। आरव को बात कुछ समझ नहीं आई, पर उसके भीतर कुछ हिला जरूर। वह चुपचाप घर लौट गया। रात भर वो साधु की बात सोचता रहा। क्या सच में मेरी सोच ही मेरी दुनिया है? अगले दिन उसने सोचा, ठीक है, आज मैं कुछ नहीं कहूंगा किसी पर, सिर्फ देखूंगा। सुबह उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा जरा पानी भर लाना। पहले तो वह चिढ़ जाता था, लेकिन आज उसने बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। माँ ने भी हैरानी से देखा, फिर मुस्कुराई। वह सोचने लगा, अरे मैंने कुछ कहा भी नहीं, पर माहौल खुद ही बदल गया। दिन बीतते गए। आरव हर दिन अपने भीतर छोटी छोटी बातों को देखने लगा। वो हर बार गुस्से के आने से पहले खुद को पकड़ने की कोशिश करता। हर बार किसी से उम्मीद करने के बजाय खुद से सवाल करता, क्या मैंने खुद वो काम किया है जिसकी दूसरों से उम्मीद कर रहा हूँ? धीरे धीरे उसने महसूस किया, दुनिया वैसी ही है, बस उसकी दृष्टि बदल रही है। पहले जहाँ उसे धोखा नजर आता था, अब उसे सीख दिखाई देती थी। पहले जहाँ उसे नफरत दिखती थी, अब करुणा झलकती थी। वह साधु के पास दोबारा गया। बोला, बाबा शायद मैं समझने लगा हूँ। जब मैं बदलने लगा तो लोग भी बदलने लगे। साधु मुस्कुराए। नहीं बेटा, लोग नहीं बदले, तूने देखना बदल दिया है। जब तू प्रेम से देखने लगता है तो दुनिया भी प्रेममयी लगने लगती है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, तो इसका मतलब सारा संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है? साधु बोले, बिल्कुल। दुनिया को बदलने की कोशिश बंद कर दे, अपने भीतर शांति ला, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद आरव का जीवन बदल गया। वह किसी से बहस नहीं करता था, किसी से शिकायत नहीं रखता था। अब वह दूसरों को नहीं, खुद को सुधारने में व्यस्त रहता था। धीरे धीरे लोग भी उसके आसपास बदलने लगे। जो पहले उसे नापसंद करते थे, अब उसी से सलाह लेने आने लगे। जो कभी उसकी बात नहीं सुनते थे, अब वही कहते, आरव तू इतना शांत कैसे रहता है? वह बस मुस्कुरा देता और कहता, मैंने बस एक चीज सीखी है, अगर तू खुद बदल जाए तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। आरव अब वही लड़का नहीं था जो पहले था। अब उसके चेहरे पर शिकायत नहीं, एक अजीब सी शांति थी। जो पहले दूसरों के दोष ढूंढता था, अब वही हर परिस्थिति में सीख ढूंढने लगा था। लेकिन असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब तुम्हारी शांति को दुनिया चुनौती देती है। जब तुम्हारे भीतर जो सीखा है उसे जीवन हर पल कसौटी पर परखता है। एक दिन गांव में बड़ी हलचल थी। किसी ने चोरी कर ली थी। गांव के मुखिया के घर से कुछ पैसे गायब थे। लोगों में चर्चा थी और उंगलियां उठने लगीं। किसी ने कहा, शायद आरव ने किया होगा, क्योंकि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। हर समय अकेला रहता है, ध्यान लगाता है, दुनिया को समझने में वक्त लगता है, और जो बदलता है उसे सबसे पहले गलत समझा जाता है। जब आरव तक ये बात पहुंची, उसने सिर्फ मुस्कुराया। उसके दोस्त बोले, तू चुप क्यों है, जाकर सफाई दे। आरव ने कहा, जिसे खुद की सच्चाई मालूम हो उसे दूसरों के सामने सफाई देने की जरूरत नहीं होती। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है तो दुनिया के शब्द तुम्हें हिला नहीं सकते। हर दिन सुबह 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी सच्चाई पर खड़ा हूँ? ये अगर जवाब हाँ है तो फिर किसी के भी आरोप तुम्हें नहीं गिरा सकते। गांव के कुछ लोग अब भी उसके खिलाफ बातें करते रहे, लेकिन कुछ दिन बाद असली चोर पकड़ा गया और वह आरव नहीं था। सारे लोग शर्मिंदा हो गए। मुखिया खुद उसके पास आया और बोला, बेटा माफ कर देना, हमने तुझ पर शक किया। आरव ने बस हाथ जोड़कर कहा, बाबा माफी तो तब होती जब मैं नाराज होता, पर मैं नाराज ही नहीं हुआ। आप सब मेरे अपने हैं। आपके शब्दों ने मुझे नहीं, मेरे अहंकार को परखा है। जो इंसान भीतर से शांत है उसे कोई भी बाहर की आंधी नहीं हिला सकती। उस दिन गांव के बहुत से लोग चौंक गए। वे सोचने लगे, इतनी गलतफहमी के बाद भी ये लड़का मुस्कुरा रहा है, आखिर इसके भीतर क्या है? धीरे धीरे लोग उसकी तरफ खींचने लगे। वह जो पहले सबको गलत दिखता था, अब सबके लिए प्रेरणा बन गया। जब कोई तुम्हें गलत समझे तो खुद को सही साबित करने की जल्दी मत करो, शांति से रहो, क्योंकि जो सच में सही होता है वक्त खुद उसे साबित करता है। एक दिन वही बूढ़े साधु गांव छोड़ने वाले थे।
आरव उनसे मिलने गया। साधु ने पूछा, अब कैसा लग रहा है बेटा? कोई आरव मुस्कुराया। बाबा, अब समझ आया कि दुनिया बदलने की जरूरत नहीं। जैसे ही मैंने खुद को बदला, दुनिया खुद ही नई लगने लगी। साधु बोले, याद रखो बेटा, जो खुद को जान लेता है वो संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी बन जाता है, क्योंकि ज्ञान किताबों में नहीं, अपने अनुभवों में छुपा है। तुम्हारी हर परिस्थिति तुम्हारे भीतर छुपे एक सत्य को जगाने आई है। दिन में 3 बार ठहरो, सुबह, दोपहर, रात, और बस खुद से पूछो, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ। ये प्रश्न तुम्हें तुम्हारे असली रूप के करीब ले जाएगा। उसके बाद आरव ने ध्यान की एक छोटी सी जगह बनाई। गांव के लोग आने लगे। वो किसी को उपदेश नहीं देता था, बस कहता, बैठो, सांस लो और खुद को देखो। लोग धीरे धीरे बदलने लगे। जो पहले गुस्से में रहते थे अब शांत हो गए। जो पहले दूसरों को दोष देते थे अब खुद में झांकने लगे। तुम्हारी ऊर्जा वही फैलाती है जो तुम भीतर रखते हो। अगर भीतर शांति है तो बाहर भी वही फैलती है। हर सुबह एक कागज पर लिखो, आज मैं सिर्फ वही बोलूंगा जो प्रेम से निकले। और फिर दिन के अंत में खुद से पूछो, क्या मैंने वादा निभाया? अगर नहीं निभाया तो खुद को दोष मत दो, बस कल फिर से कोशिश करो। धीरे धीरे गांव बदल गया। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। आपस में ईर्ष्या घटने लगी। कई लोग कहते, जब से आरव बदल गया है पूरा गांव बदल गया है। पर आरव बस मुस्कुरा देता, मैंने कुछ नहीं किया, बस खुद को ठीक किया, बाकी सब अपने आप ठीक हो गया। तुम्हारा परिवर्तन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षा है। कभी किसी को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को समझो, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है वो बिना बोले भी दूसरों को बदल देता है। कुछ महीने बाद वही साधु दोबारा लौटे। उन्होंने देखा गांव शांत था, लोग खुश थे। उन्होंने आरव को देखा और कहा, देखा बेटा, तू बदल गया और दुनिया बदल गई। आरव बोला, नहीं बाबा, दुनिया हमेशा खूबसूरत थी, बस मेरी नजरें साफ नहीं थी। साधु मुस्कुराए, यही तो बोध है, यही तो जागरण है, यही तो बुद्ध की सच्ची शिक्षा है। जब भीतर प्रकाश जलता है तो बाहर का अंधकार खुद मिट जाता है। हर रात सोने से पहले एक काम करो, दिन भर में हुई एक अच्छी बात लिखो। यह अभ्यास तुम्हारा मन सकारात्मक रखेगा। धीरे धीरे तुम वही देखना शुरू करोगे जो अच्छा है, और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है, देखने की दृष्टि बदल जाना। आरव अब गांव का साधक बन गया था। लोग कहते, वो बोलता नहीं पर उसके आसपास शांति महसूस होती है। और यही तो असली प्रभाव है। जब तुम्हारी उपस्थिति ही संदेश बन जाए, बोलना बंद कर दो और खुद को जीना शुरू करो। यही असली उपदेश है। हर सुबह खुद से कहो, मैं अपनी सोच का मालिक हूँ, मैं अपनी ऊर्जा का रक्षक हूँ। इस एक वाक्य से दिन शुरू करो और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। क्योंकि सच्चाई यही है, दुनिया वैसी नहीं जैसी वो है, दुनिया वैसी है जैसी तुम्हारी नजरें हैं। अब गांव में शांति लौट आई थी। लोग अब आरव को संत कहकर पुकारते थे, लेकिन आरव हमेशा मुस्कुरा कर कहता, मैं संत नहीं हूँ, मैं बस वो हूँ जो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश करता है। एक शाम आरव नदी के किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था और पानी पर उसकी किरणें चमक रही थीं। उसने महसूस किया, ये नदी भी तो कितनी गहरी शिक्षा देती है। चलती रहती है, रुकती नहीं, पत्थरों से टकराती है पर बहना नहीं छोड़ती। उसने धीरे से खुद से कहा, मुझे भी ऐसा ही बनना है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे बस बहते रहना है। जो रुक गया वो सड़ गया, जो बहा वही बदल गया। हर दिन अपने भीतर की नदी को महसूस करो। सोचो, क्या मैं आज बह रहा हूँ या ठहर गया हूँ? अगर ठहर गए हो तो किसी एक अच्छे काम से फिर बहना शुरू करो। कुछ दिन बाद गांव में एक नया व्यापारी आया। वो चतुर था पर लालची भी। उसने देखा कि लोग आरव की बातों को सुनकर अपना व्यवहार बदल रहे हैं, झगड़े कम हो रहे हैं और लोग शांत हो रहे हैं। व्यापारी को लगा, अगर लोग इतने शांत हो जाएंगे तो मेरा व्यापार कैसे चलेगा? उसने आरव के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू की। कहने लगा, ये साधु तुम्हें आलसी बना देगा, कहता है ध्यान लगाओ, काम कौन करेगा? धीरे धीरे कुछ लोग फिर से भ्रम में आने लगे। आरव के पास कम लोग आने लगे, लेकिन आरव ने कुछ नहीं कहा। वो वही करता रहा जो वो करता था। हर सुबह उठता, नदी किनारे ध्यान करता और गांव के बच्चों को जीवन की छोटी छोटी बातें सिखाता। जब तुम सच्चे रास्ते पर चलते हो तो रास्ते में कांटे आना तय है, पर अगर तुम ठहर जाओ तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। जब तुम्हारे बारे में कोई गलत बोले तो खुद को याद दिलाओ, मैं वही हूँ जो मेरे कर्म हैं, दूसरों की राय नहीं। और फिर वही करो जो तुम्हें सही लगता है।
एक दिन वह व्यापारी खुद बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, इसे आराम की जरूरत है, तनाव ने शरीर तोड़ दिया है। तभी आरव वहां पहुंचा। उसने कहा, भाई अगर चाहो तो मेरे साथ ध्यान कर लो। ये व्यापारी बोला, तुम्हारे ध्यान से पेट नहीं भरता। आरव मुस्कुराया, पर यही ध्यान तुम्हारा मन भर देगा। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने हार मान ली। वो आरव के साथ बैठने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। उसने महसूस किया जिस शांति को वो मजाक समझता था वो ही असली इलाज थी। कभी कभी जिसे तुम बेकार समझते हो वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दवा होती है। हर बार जब तुम्हें किसी की बात छोटी लगे तो रुक कर सोचो, क्या ये वो बात है जो मुझे आज नहीं समझ आ रही पर कल मेरी आंखें खोल देगी। ऐसा सोचते ही तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। अब व्यापारी बदल चुका था। वो हर दिन आरव के साथ बैठता, लोगों से दया से पेश आता। गांव फिर से संतुलन में लौट आया। किसी ने पूछा, आरव तूने इसे कैसे बदला? आरव ने कहा, मैंने इसे नहीं बदला, इसने खुद को देखने की हिम्मत की। बस तुम किसी को नहीं बदल सकते, पर अपनी उपस्थिति से उसे सोचने पर मजबूर जरूर कर सकते हो। किसी को बदलने से पहले खुद में वो गुण पैदा करो जो तुम चाहते हो वो दूसरों में दिखे। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारा संदेश है। धीरे धीरे गांव में आरव की सीख एक संस्कृति बन गई। लोग सुबह ध्यान करते, एक दूसरे से मुस्कुरा कर मिलते, और अब गांव का नाम पड़ गया शांतिग्राम। एक दिन एक साधक वहां आया। वो आरव से बोला, मैं पूरे भारत में घूम चुका हूं पर इतना शांत स्थान कहीं नहीं देखा। तुमने ये सब कैसे किया? आरव बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस खुद को सुधारा, बाकी सब अपने आप हो गया। सच्चा बदलाव कभी शोर नहीं करता, वो बस असर छोड़ जाता है। हर दिन एक ऐसा काम करो जो किसी को बिना बोले प्रेरित कर दे। कभी किसी को माफ कर दो, कभी किसी के लिए मुस्कुरा दो। यही है कर्मयोग की शुरुआत। आरव की यह सीख अब आसपास के गांवों तक पहुंच गई। लोग कहते, वो लड़का जिसने खुद को बदला उसने पूरा संसार बदल दिया। लेकिन आरव जानता था यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। हर दिन उसके भीतर कुछ नया जन्म लेता था, कुछ पुराना मिटता था। और यही तो जीवन का सत्य था। परिवर्तन रुकता नहीं, बहता रहता है। जो खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाता है वो जीवन को हर दिन नया बनाता है। रात में सोने से पहले खुद से पूछो, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर हुआ? अगर जवाब हाँ है तो तुम सही रास्ते पर हो, अगर नहीं है तो कल फिर से कोशिश करना। यही अभ्यास जीवन बदल देता है। एक दिन जब बारिश हो रही थी, आरव पेड़ के नीचे बैठा था। एक छोटा बच्चा भागकर उसके पास आया। गुरुजी, क्या सच में जब हम खुद को बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, लेकिन दुनिया नहीं, तुम्हारी आंखें बदल जाती हैं और वही असली बदलाव है। दुनिया वही रहती है पर तुम्हारी समझ बदल जाती है और वही सबसे बड़ा चमत्कार है। हर सुबह 1 मिनट के लिए बस ये वाक्य दोहराओ, मैं बदल रहा हूँ और मेरी दुनिया भी। यह वाक्य तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जगा देगा। आरव ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। कभी खुद को बदलने से मत डरना, क्योंकि जो खुद को बदलने की हिम्मत करता है वो भगवान के सबसे करीब होता है। और बच्चा मुस्कुराकर बोला, तो क्या मैं भी बदल सकता हूँ? आरव ने कहा, हर सांस के साथ बेटा, तुम्हारा हर सांस लेना तुम्हारे बदलने का एक अवसर है। दिन भर में जब भी गुस्सा या दुख महसूस हो तो एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, यही मेरा बदलने का पल है। तुम धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की शक्ति जागेगी। सूरज ढल गया, बारिश रुक गई। आरव उठकर चल पड़ा, धीरे, शांत, लेकिन भीतर से उज्जवल। हर कदम पर लगता था जैसे धरती मुस्कुरा रही हो, क्योंकि जो खुद को बदल लेता है वो धरती के हर कण को आशीर्वाद में बदल देता है। बरसात के बाद की सुबह थी। नदी के किनारे धुली धुली जमीन पर आरव ध्यान में बैठा था। आसमान साफ था, हवा में ताजगी थी और चारों तरफ पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। आरव की आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर एक नई रोशनी जल रही थी। उसे महसूस हुआ अब वो वही नहीं रहा जो कुछ महीने पहले था। वो समझ चुका था कि बदलाव किसी दिन का काम नहीं होता, वो हर सांस में, हर विचार में, हर प्रतिक्रिया में छिपा होता है। और जिसने इसे पकड़ लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पकड़ लिया। उसके सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा गिर गया और दूसरे बच्चे हंसने लगे। आरव उठा, धीरे से पास गया और बोला, जब कोई गिरता है तो हंसना मत, क्योंकि कल को जब तुम गिरोगे तो तुम्हें भी सहारे की जरूरत होगी। बच्चे चुप हो गए। जो दूसरों के गिरने पर हंसता है वो खुद उठना भूल जाता है। हर दिन अपने व्यवहार पर ध्यान दो।
कहीं तुम्हारी हंसी किसी और के दुख पर तो नहीं? अगर है तो उसे आज ही प्रेम में बदल दो। यह छोटा अभ्यास तुम्हारा हृदय शुद्ध कर देगा। धीरे धीरे आरव का संदेश सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा। आसपास के गांवों से लोग आने लगे, कोई शांति की तलाश में, कोई दुख से मुक्ति पाने के लिए, कोई बस यह देखने कि आखिर वह लड़का कौन है जिसने सबका दिल बदल दिया। एक दिन कुछ सैनिक आए। उन्होंने कहा, राजा ने तुम्हारे बारे में सुना है, वो तुम्हें अपने दरबार में बुलाना चाहता है। आरव मुस्कुराया। वो जानता था अब उसकी सीख गांव से निकलकर राज्य तक पहुंचेगी। वो राजा के महल पहुंचा। राजा ने पूछा, लोग कहते हैं तुम साधु हो, गुरु हो, ज्ञानी हो, सच बताओ, क्या तुमने दुनिया बदल दी? आरव बोला, नहीं महाराज, मैंने सिर्फ अपने विचार बदले हैं, बाकी दुनिया तो वैसी ही है, बस अब मैं उसे अलग नजर से देखता हूँ। राजा हंस पड़ा। अगर इतनी छोटी सी बात में इतना बड़ा असर है तो मुझे भी सिखाओ कि ये नजर कैसे बदलती है। दुनिया वही रहती है, पर तुम्हारी दृष्टि बदलते ही सब कुछ नया हो जाता है। हर सुबह जब उठो तो सबसे पहले दर्पण में देखो और कहो, आज मैं दुनिया को प्रेम से देखूंगा, न कि डर से। यह छोटा मंत्र तुम्हारे पूरे दिन का मूड बदल देगा। आरव ने राजा को सिखाया, सांस पर ध्यान देना सीखो। जब तुम अपनी सांसों के मालिक बन जाते हो तो विचारों के भी मालिक बन जाते हो। फिर राजा ने अभ्यास शुरू किया। कुछ हफ्तों में उसकी बेचैनी, क्रोध और असंतोष कम हो गया। उसने अपने राज्य में आदेश जारी किया, हर सुबह नागरिक 5 मिनट ध्यान करेंगे। लोगों ने पालन किया। धीरे धीरे झगड़े कम हुए, अपराध घटे और राज्य में शांति फैलने लगी। जब एक व्यक्ति भीतर बदलता है तो 100 लोग बाहर मुस्कुराने लगते हैं। हर सुबह 5 मिनट बस अपनी सांसें गिनो। कोई विचार आए तो बस उसे देखो, रोकना मत। यह साधारण अभ्यास तुम्हारे मन का शोर शांत कर देगा। आरव अब शांति गुरु के नाम से जाने जाने लगा, लेकिन वह कभी अपने को बड़ा नहीं मानता था। वह कहता, अगर मैंने खुद को बदलने का साहस किया तो हर इंसान कर सकता है। एक दिन एक युवा आया, गुस्से में भरा हुआ। उसने कहा, मैं सबको बदलना चाहता हूँ क्योंकि सब गलत हैं। आरव मुस्कुराया, पहले खुद को बदलने की कोशिश करो, फिर देखो बाकी कैसे अपने आप बदलते हैं। युवा ने पूछा, क्या इतना आसान है? आरव ने कहा, नहीं, आसान नहीं है, पर असंभव भी नहीं है। जो खुद को बदल सकता है वो असंभव को भी संभव बना सकता है। जब भी किसी से झगड़ा हो तो तुरंत खुद से पूछो, क्या मुझे सही होना जरूरी है या मुझे शांति चाहिए? ज्यादातर बार जवाब तुम्हें खुद सिखा देगा। वो युवा कई दिनों तक आरव के पास रहा। धीरे धीरे उसका गुस्सा मिटने लगा। उसने महसूस किया, दूसरों को बदलने की कोशिश में मैंने खुद को खो दिया था। अब वो भी गांव में बच्चों को सिखाने लगा, खुद को जानो, खुद को सुधारो। जब तुम खुद को ठीक करते हो तो तुम्हारा असर 100 लोगों पर पड़ता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए। दिन में एक बार खुद से यह वाक्य दोहराओ, मैं दुनिया को नहीं, बस खुद को बेहतर बना रहा हूँ। ये तुम्हें हर पल ग्राउंडेड रखेगा। धीरे धीरे वह राज्य भी बदलने लगा। लोगों के बीच अब प्रेम और सह अस्तित्व बढ़ने लगा। जहाँ पहले शिकायतें थीं, अब मुस्कानें थीं। राजा ने फिर आरव को बुलाया। तुमने तो पूरा राज्य बदल दिया। ये आरव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं महाराज, मैंने तो बस एक दीप जलाया है। बाकी लोगों ने उस रोशनी को आगे बढ़ा दिया। एक दीप अगर खुद को जलाने की हिम्मत करे तो अंधकार कभी स्थायी नहीं रह सकता। हर रात एक छोटा काम करो। किसी एक व्यक्ति को बिना किसी उम्मीद के शुभकामना भेजो। बस मन में कहो, तेरे जीवन में शांति हो, तो यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर लौटकर 10 गुना बढ़ेगी। समय बीतता गया। आरव अब वृद्ध हो गया था, पर उसकी आंखों में वही चमक थी। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते थे। कई राजा, व्यापारी, किसान, स्त्रियां, बच्चे, सबका एक ही सवाल होता, गुरुजी, क्या सच में खुद को बदलने से दुनिया बदल जाती है? आरव मुस्कुराता, हाँ, क्योंकि दुनिया तुमसे बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर की ही परछाई है। अगर भीतर तूफान है तो बाहर हर हवा तेज लगेगी, पर अगर भीतर सागर है तो बाहर की लहरें भी शांत लगेंगी। भीतर का सागर शांत हो जाए तो बाहर का तूफान भी सुंदर लगने लगता है। जब भी मन विचलित हो तो आंखें बंद करके 3 गहरी सांसें लो। हर सांस में कल्पना करो तुम्हारे भीतर शांति उतर रही है। धीरे धीरे मन का तूफान शांत होगा। आखिरी दिनों में आरव ने अपने शिष्यों से कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना, दुनिया बदलने मत दौड़ना, खुद को समझने में समय लगाना। उसने आखिरी बार मुस्कुराया और कहा, खुद को बदलो और देखो
कैसे पूरी दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। वो शांत हो गया, लेकिन उसकी बात, उसकी ऊर्जा लोगों के दिलों में जिंदा रही। आज भी उस गांव में लोग सुबह उठते हैं, नदी किनारे बैठते हैं और वही वाक्य दोहराते हैं, मैं खुद को बदल रहा हूँ और दुनिया खुद बदल रही है। बदलाव वो नहीं जो बाहर दिखता है, बदलाव वो है जो भीतर महसूस होता है। हर दिन का अंत एक आभार से करो, भले ही दिन कठिन रहा हो, किसी एक बात के लिए धन्यवाद दो। यही अभ्यास तुम्हारे भीतर की कृतज्ञता जगाएगा और वही असली परिवर्तन है। अंतिम विचार, जीवन में सबसे बड़ा जादू तब होता है जब तुम किसी को दोष देना छोड़कर खुद को सुधारने लगते हो। तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, तुम्हारी दृष्टि बदलती है और फिर पूरी दुनिया बदल जाती है। क्योंकि सच यही है, जब तुम भीतर से जागते हो तो दुनिया खुद झुक जाती है। जब तुम खुद को समझने लगते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें समझने लगती है। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे क्षितिज में उतर रहा था। गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक युवक बैठा था। नाम था अर्जुन। चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में सवाल थे और दिल में एक अनजाना डर था। वो धीरे धीरे खुद से बुदबुदा रहा था, क्यों कोई मुझे नहीं समझता? क्यों हर बात गलत समझ ली जाती है? क्यों मैं जो कहना चाहता हूँ वो सबके लिए गलत हो जाता है? वो थक चुका था समझाने से, बोलने से, साबित करने से। हर रिश्ते में, हर बातचीत में उसे यही महसूस होता, शायद मैं ही अलग हूँ, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। तभी वहां से एक वृद्ध साधु गुजरे। उन्होंने देखा कि अर्जुन की आंखों में आंसू हैं। वो पास आए और बोले, बेटा, कौन सी बात है जो तेरे दिल को इतना भारी कर रही है? अर्जुन बोला, लोग मुझे नहीं समझते बाबा। चाहे मैं कितना भी अच्छा सोच लूं, किसी को समझ नहीं आता कि मेरा इरादा क्या है। सब बस मुझे गलत ठहराते हैं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो अब तक तू दूसरों को समझाने में लगा रहा, कभी खुद को समझने की कोशिश की? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, खुद को समझने की? क्या फर्क पड़ेगा बाबा? साधु बोले, जब तू खुद को समझ लेगा तब तू किसी से समझे जाने की उम्मीद नहीं करेगा और तभी दुनिया तुझे समझने लगेगी। अर्जुन के दिल में जैसे कोई बिजली सी गिरी। वो शब्द उसके भीतर कहीं गहराई तक उतर गए। जिसे खुद की समझ मिल जाती है उसे दूसरों की गलत फहमी से फर्क नहीं पड़ता। साधु ने कहा, चल मेरे साथ चल। तू अगर वाकई जवाब चाहता है तो उसे जंगल में ढूंढ, क्योंकि जवाब हमेशा शोर में नहीं, शांति में मिलता है। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मुझे सब छोड़ना होगा? साधु बोले, नहीं बेटा, बस अपनी शिकायतें छोड़नी होंगी। और वे दोनों चल पड़े पहाड़ों की ओर, जहां नदी की धारा शांत थी और हवा में शांति थी। पहले कुछ दिनों तक अर्जुन चुप रहा। वो साधु के साथ लकड़ियां लाता, भोजन बनाता, लेकिन भीतर सवाल वही घूमते रहते। एक दिन उसने साधु से कहा, बाबा, मैं अब भी नहीं समझ पा रहा। मैं तो लोगों से प्रेम करता हूँ, फिर भी वो मुझे नहीं समझते। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तू लोगों से प्रेम करता है पर खुद से दूरी बनाए रखता है। जब तक तू अपने ही मन को नहीं समझेगा तब तक तू दुनिया को कैसे समझेगा? दूसरों को समझने से पहले खुद को सुनना सीखो। उस रात अर्जुन ने पहली बार ध्यान में बैठना सीखा। साधु ने कहा, आंखें बंद कर और बस अपनी सांसों को देख। अर्जुन ने कोशिश की, लेकिन उसका मन भागता रहा। कभी बचपन की यादें, कभी अपनों के झगड़े, कभी भविष्य का डर। वो झल्ला कर बोला, बाबा, मन शांत नहीं होता। साधु हंसे, मन का काम है चलना, तेरा काम है देखना। मन को बदलना नहीं, बस उसे देखना सीखो, वही समझ की शुरुआत है। धीरे धीरे अर्जुन ने अभ्यास शुरू किया। हर सुबह सूर्योदय से पहले ध्यान करता, हर रात अपने विचारों को बिना जज किए देखता। पहले तो बेचैनी बढ़ी, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ, मेरे भीतर जो आवाज है वो सिर्फ डर की नहीं है, वो समझ की भी है। हर दिन 10 मिनट खुद के साथ बैठो, कुछ मत करो, बस सांसों को देखो। यह साधारण अभ्यास तुम्हें खुद से जोड़ देगा। कुछ हफ्तों में उसका चेहरा शांत हो गया। पहले जहाँ गुस्सा था अब समझ थी, जहाँ शिकायत थी अब स्वीकृति थी, जहाँ दर्द था वहाँ करुणा थी। एक दिन वही साधु मुस्कुराए और बोले, अब तू तैयार है? अर्जुन ने पूछा, किसके लिए? साधु ने कहा, वापस उसी दुनिया में जाने के लिए जिससे तू भाग आया था। अर्जुन ने डरते हुए कहा, अगर वो फिर मुझे नहीं समझे तो? साधु ने कहा, इस बार फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तू खुद को समझ चुका है। जब तू भीतर से साफ हो जाता है तो बाहर के शब्द चोट नहीं पहुंचाते। वो वापस अपने गांव लौटा। वही लोग, वही बातें,
लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। जब कोई उसे गलत समझता वो बस मुस्कुरा देता, जब कोई उसकी निंदा करता वो भीतर से शांत रहता। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, अर्जुन बदल गया है। अब वो बहस नहीं करता, नाराज नहीं होता, बल्कि सुनता है। एक दिन उसका पुराना मित्र जो उससे वर्षों पहले रूठ गया था उससे मिलने आया। वो बोला, तू इतना शांत कैसे हो गया? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं चाहता था लोग मुझे समझें, अब मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को समझूं। जब तू खुद को समझने लगता है तो दूसरों का व्यवहार तुझे परख नहीं सकता। हर झगड़े से पहले खुद से पूछो, क्या मैं सुनने आया हूँ या साबित करने? अक्सर जवाब तुम्हारे अहं को शांत कर देगा। अब अर्जुन के पास लोग सलाह लेने आने लगे। वो किसी को यह नहीं कहता कि दूसरे गलत हैं, वो बस कहता, तू खुद को जान, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे गांव में उसका सम्मान बढ़ने लगा। लोग कहते, पहले हम उसे गलत समझते थे, अब लगता है वो हमें समझ गया है। दुनिया तब नहीं बदलती जब सब तुझे समझे, दुनिया तब बदलती है जब तू खुद को समझ ले। समय बीतता गया। अर्जुन अब शांत, संतुलित और गहराई से देखने वाला व्यक्ति बन चुका था। लोग उसके पास सिर्फ सलाह नहीं बल्कि शांति लेने आते थे। वो हर किसी से कहता, खुद को समझना मतलब खुद से प्रेम करना, और जो खुद से प्रेम करता है वो किसी से नफरत नहीं कर सकता। खुद को समझना दुनिया से जुड़ने का सबसे सच्चा रास्ता है। दिन के अंत में खुद से 3 सवाल पूछो। 8, आज मैंने खुद के प्रति कैसा व्यवहार किया? 2, क्या मैंने खुद को सुनने की कोशिश की? 3, क्या मैं अपने विचारों से प्रेम कर पाया? दिन बीतते गए। अर्जुन की आंखों में अब एक स्थिरता थी। वो वही था, लेकिन कुछ अलग। लोग उसे देखते तो महसूस करते, इसमें कुछ बदला है, कुछ जो कहा नहीं जा सकता लेकिन महसूस होता है। अब वो न किसी से लड़ता था, न किसी को समझाने की कोशिश करता था। वो बस सुनता था और हर बात को भीतर पिघलने देता था। पर जिंदगी समझ की हर परीक्षा लेती है, और अर्जुन की भी परीक्षा आने वाली थी। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई, अर्जुन ने अपने पिता की जमीन हड़प ली है। लोग बातें करने लगे, किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। वो वही लोग थे जो अब तक उसकी शांति की तारीफ करते थे, लेकिन अफवाह सुनते ही मुंह मोड़ लिया। अर्जुन के भीतर एक हलचल उठी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर ये सब मेरे बारे में क्यों? एक पल को गुस्सा आया, उसका मन चीखा, जाओ, मैं अब किसी को कुछ नहीं समझाऊंगा। लेकिन फिर उसे अपने गुरु के शब्द याद आए, जिसने खुद को समझ लिया वो किसी को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करता। वो चुप रहा, उसने कोई सफाई नहीं दी, उसने बस अपने काम में मन लगाया। लोग उसे देखते रहे। इतनी बड़ी बात हो गई और ये कुछ बोल नहीं रहा। जब तू खुद से सच्चा होता है तो दूसरों की नजर में झूठा दिखना भी बुरा नहीं लगता। दिन बीतते गए और एक दिन सच्चाई सामने आई। असल में जमीन उसके पिता ने खुद अर्जुन के नाम की थी। वो अफवाह थी जो जलन और ईर्ष्या से पैदा हुई थी। गांव के लोगों को जब ये पता चला तो सब शर्मिंदा हुए। वे अर्जुन के पास आए और बोले, भाई हमें माफ कर दो, हमने तुझे गलत समझा। अर्जुन बस मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं, उसने कहा, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा दर्द था, मैं उसे समझता हूँ। लोग रो पड़े। उन्होंने पहली बार किसी में इतनी गहराई से समझ देखी थी। जिसने खुद को समझ लिया वो दूसरों के दोषों के पीछे छिपे दर्द को भी महसूस करता है। अगर कोई तुम्हें गलत समझे तो तुरंत सफाई मत दो, थोड़ा रुककर खुद से पूछो, क्या मैं वाकई अपने मन में साफ हूँ? अगर जवाब हाँ है तो बाकी को समय पर छोड़ दो। समय सत्य का सबसे बड़ा साथी है। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन अपने गुरु से मिलने वापस गया। उसने कहा, बाबा अब मुझे सच में समझ आ गया। पहले मैं चाहता था कि लोग मुझे सही समझें, अब मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को साफ देखूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, और तू देखेगा बेटा, जब तू खुद से जुड़ता है तो हर कोई तुझसे जुड़ने लगता है। वो कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर बोले, तू अब तैयार है सिखाने के लिए? अर्जुन ने कहा, मैं? तो साधु बोले, सही बात यही है, जो खुद को जानने की यात्रा में है वो सबसे अच्छा शिक्षक होता है। अर्जुन अब गांव लौट आया, लेकिन अब उसके पास कुछ था, एक अनुभव, एक गहराई, जिससे वो दूसरों को जागरूक करने लगा। वो गांव के बच्चों को ध्यान सिखाता, लोगों को भीतर झांकना सिखाता और हर किसी से कहता, दुनिया तुम्हें तभी समझेगी जब तुम खुद को समझ लोगे। समझ बाहर से नहीं आती, वो भीतर की शांति से जन्म लेती है। एक दिन एक स्त्री उसके पास आई, अर्जुन मेरे पति मुझे हमेशा गलत समझते हैं, मैं जितना समझाने की कोशिश करती हूँ वो उतना दूर जाते हैं, मैं क्या करूँ?
अर्जुन मुस्कुराया और बोला, समझाना बंद कर दो, सुनना शुरू करो। क्योंकि जब तुम खुद को शांत करती हो तो सामने वाला खुद ब खुद शांत हो जाता है। वो स्त्री बोली, क्या इससे सच में फर्क पड़ेगा? अर्जुन ने कहा, हाँ, फर्क भीतर पड़ेगा। और जब भीतर बदलता है तो बाहर देर से ही सही बदलता जरूर है। हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों को बस देखो, उन्हें सही या गलत मत कहो। जितना तुम खुद को सुनना सीखोगे उतना ही दुनिया तुम्हें सुनने लगेगी। कई महीनों बाद गांव में अब शांति का माहौल था। लोग एक दूसरे से कम झगड़ते और ज्यादा सुनते थे। किसी ने कहा, ये सब अर्जुन की वजह से हुआ। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने खुद को समझना शुरू किया। खुद की समझ से शुरू हुआ बदलाव पूरी दुनिया में फैल जाता है। और इसी के साथ अर्जुन ने अपने गुरु की सीख को जी लिया। जिस दिन तू खुद को देख लेगा उस दिन संसार भी तुझ में अपना प्रतिबिंब देखेगा। उसकी यात्रा अब समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि अब असली यात्रा शुरू हुई थी। भीतर से बाहर की ओर नहीं, बल्कि भीतर से भीतर की ओर। अगर तुम्हारे दिल में भी ये सवाल उठता है, क्यों कोई मुझे नहीं समझता, तो आज से ये वीडियो तुम्हारे जीवन का मोड़ बन सकता है। क्योंकि जब तुम खुद को समझने लगते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें समझने लगती है। अब वक्त है भीतर झांकने का, अपनी सोच, अपनी भावनाओं, अपनी सच्चाई को महसूस करने का। दूसरों को बदलने से पहले अपने भीतर की शांति को पहचानो। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो इसे बस देखकर मत जाओ, इसे महसूस करो, इस पर ध्यान लगाओ और कमेंट में लिखो, मैं खुद को समझना शुरू कर चुका हूँ। इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शायद किसी और की जिंदगी भी सिर्फ एक समझ से बदल सकती है। भगवान बुद्ध के उपदेशों और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल भगवान बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें।